सही है। देखो, हाँ ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस। सो सबसे पहले किसी का भी जो एज होता है, जैसे अभी क्या है, अभी इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे तुम्हारा कितना एज, इस मोमेंट पे तुम्हारा इतना, इस एज को हम लोग प्रेजेंट एज बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज मतलब आज के डेट में कितना एज हो रहा है तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट एज। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिचुएशन खुद से बनाते हैं कि 4 साल के बाद ना मेरा एज इतना हो जाएगा, तो फ्यूचर का बात हो गया। या फिर पास्ट का भी बात कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि 10 साल पहले मेरा इतना एज था। तो 10 साल पहले जब बात करोगे तो तुम अपने एज में भी तुमको 10 माइनस करना पड़ेगा ना, तुम 10 साल बैक का बात कर रहे हो। तुम आज अगर प्रेजेंट एज तुम्हारा 15 साल है, तो जब तुम बात करोगे 8 साल बाद, इसका मतलब तो तब तुम्हारा कितना एज हो चुका होगा, 15 + 8 23 साल हो चुका होगा। तो अगर तुम आगे जाते हो टाइम में तो तुमको अपना एज को भी आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर तुम पास्ट में जाते हो तो तुम्हारे एज को भी पास्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। पास्ट मतलब माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में, आज का जो एज है उसमें माइनस करेंगे तब पास्ट में पहुंचेंगे, प्लस करेंगे तो आगे फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो 5 years अगो, मतलब ये पास्ट का बात कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट का बात बिना प्रेजेंट एज का तो बात कर नहीं सकता। और वैसे भी यहाँ पे बोल दिया कि फाइंड व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है, कोई 2 लोग है ए और बी। इन दोनों का क्या फाइंड करना हमें, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। हमें बताना है कि ए और बी का प्रेजेंट आज का इन दोनों का एज कितना हो रहा है। तो हमें नहीं पता, लेट करना पड़ेगा। लेट the present age of A be x years, x years। मान लिए कि प्रेजेंट एज कितना है, A का x years है, और B का भी तो मानना पड़ेगा ना। the present age of B y years, कितना y years मान लिए। आ रहा है बात समझ में? मान लिया अब हम लोग। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है कि पास्ट का बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी फ्यूचर या पास्ट में मूव करेंगे। तो स्टार्ट कर रहा है कंडीशन यहाँ से कि 5 years अगो, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, कंडीशंस पे आ चुके हैं, कंडीशंस पे बात करेंगे अब हम लोग। और कंडीशन स्टार्ट कैसे हो रहा है, कंडीशन स्टार्ट कैसे हो रहा है, 5 years अगो, मतलब ये पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 5 years अगो। अब जो स्टोरी चल रहा है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो 5 साल पहले का स्टोरी शुरू होगा। ए वॉज थ्राइस, तो अब ए का एज क्या है, बी का एज, और उसमें क्या कंडीशंस पे बात हो रहा है वो कंडीशंस पे बाद में आएंगे। हम जैसे ही पास्ट में गए तो क्या हमारा एज एक्स और वाई ही रहेगा? नहीं ना, पास्ट में गए तो तुम्हारा कम होगा ना एज। तो ए का एज कितना होगा, तो कैसे लिखते हैं, ए एपोस्ट्रोफे एस, ए का एज कितना हो चुका होगा, 5 years अगो। तो ए का एज प्रेजेंट कितना है, एक्स, तो 5 साल पीछे ही जा रहा है, इतना होगा। बी का एज कितना होगा, y -5, मतलब ये 5 साल पहले वाला दोनों का एजेस है, और 5 साल पहले वाला एजेस के हिसाब से ये कंडीशंस पे बात हो रहा है कि जानते हो 5 साल पहले ये लोग में क्या क्या था। ए वॉज थ्राइस, ए जो था वो 3 गुना था, ए वॉज थ्राइस, ए 3 गुना था एज ओल्ड एज बी, बी का जितना भी एज, बी का एज 10 साल था, तो ए का 3 गुना मतलब 30 साल है कि नहीं। तो कैसे बात करेंगे, देखो तो यहां कंडीशन लिखेंगे, सिंस A was thrice as old as B, मतलब A जो था मतलब A का एज के बारे में बात हो रहा है, मतलब A का एज ये जो है इज थ्राइस, 3 गुना था ये, किसका 3 गुना, एज ओल्ड एज बी, बी का जितना भी एज है उसका 3 गुना करेंगे तब जाकर के A का एज आता है। A इज 3 times ऑफ B's एज। A
नहीं, ए इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। बी का जितना भी एज है उसका 3 गुना करोगे तब ए का एज आता है। और यहाँ इज बोल रहे हैं, इसका मतलब हम पास्ट में जा करके इज बोल रहे हैं, ठीक है। तो बी का एज कितना है, y माइनस 5। तो यहाँ से सॉल्व करो थोड़ा सा, x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15। सो अब यहाँ पे सभी को इधर बुलाते हैं, -5 को उधर कर देते हैं। सो 3y इधर आएगा तो x माइनस 3y हो जाएगा। x माइनस 3y ना, x माइनस 3y माइनस देन होगा ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ एंड लिखेंगे। एंड क्यों? क्योंकि सेकेंड सिचुएशन पे बात करेंगे, कंडीशन पे बात करेंगे जो कि इस एंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। नहीं, क्या बात हो रहा है, 10 years लेटर। अब स्टोरी चेंज हो गया, अब ये फ्यूचर में जा चुका है। मतलब आज का एज से, आज जितना भी एज हो, हम 10 साल बाद का बात कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 10 years लेटर, हेडिंग देंगे 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद। तो मेरा प्रेजेंट एज ऑफ ए और प्रेजेंट एज ऑफ बी, अब एक्स और वाई नहीं रहेगा, प्रेजेंट एज तो एक्स और वाई रहेगा। मतलब अभी 10 साल के बाद उनका एज एक्स वाई नहीं रहेगा, अब 10 साल बढ़ेगा ना दोनों का एज। तो लिखेंगे ए का एज, ए एपोस्ट्रोफ एस, ए का एज कितना हो चुका होगा, x प्लस 10। और बी का एज कितना हो चुका होगा, बी का एज कितना हो चुका होगा, y प्लस 10। अब इन दोनों एजेस में क्या कॉम्बिनेशन, कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, 10 years लेटर, 10 साल बाद ए सैल बी, ए जो होगा ए का एज होगा ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। बी का जितना भी एज है उसका दोगुना करोगे, बी का एज को दोगुना करेंगे। ए इज ट्वाइस, नहीं, सो देयरफॉर देखो ए शैल बी व्हाट, ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। नहीं बोलो। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार ए का एज, जो कि ए का एज ये वाला है, क्योंकि 10 साल के बाद का बाद स्टोरी शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ए का एज x प्लस 10 है। इज इक्वल इज 2 टाइम्स ट्वाइस किसका, ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, बी का जो भी उसका ट्वाइस करो, y प्लस 10। समझ में आया? तो देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10, 2y प्लस 2 10 20। सो x माइनस 2y और ये माइनस 10 उधर जाएगा, आई मीन प्लस 10 उधर माइनस 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। तो 1 कहाँ पे है, 1 है इधर, यहाँ। अच्छा, x का कोएफिशिएंट देख सकते हो, ये भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सिंपली सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखोगे सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। चलो तो 1 और 2 को लिख लो, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 है यहाँ पे। 1 को लिख लिया, अब 2 को लिखेंगे इसके नीचे, x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है, ये 10 है ये। तो x कटेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम साइन का, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये है प्लस तो ये भी माइनस, तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y आएगा यहाँ पे, माइनस 10 माइनस 20 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 20। सो इस 20 को 1 में या तो 2 में पुट करेंगे, x निकल जाएगा, तो 2 में पुट कर लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 2 वी गेट, तो 2 क्या है, 2 है ये वाला, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो y का वैल्यू 20, तो y की जगह पे 20 रखेंगे, 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, 22 जा 40, माइनस 40 उधर जाएगा, प्लस 40 प्लस 10, x का वैल्यू 50 आ गया। सो x इज 50 एंड y इज 20। दिस मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ a जो कि x था, x मतलब 50, तो a का जो एज है वो कितना हो रहा है, 50 ईयर्स हो रहा है। और b का प्रेजेंट एज कितना है, y मतलब 20, तो इसका 20 ईयर्स हो रहा है। तो वो स्टेटमेंट यहाँ लास्ट में तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ a इज इतना ईयर्स एंड b इज इतना ईयर्स। समझ में आ गया?
आया बात समझ में? ओके, लिख लो।